मोस्ट ऑफ द केसेस में आप ये नहीं लिखते जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है कि आपकी जो कंप्यूटर स्किल्स हैं या टेक्निकल स्किल्स हैं वो क्या है। आप यकीन करें, योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, योर लेवल ऑफ रेलेवेंस इज एब्सोल्युटली डिफरेंट देन द रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, एंड दैट्स द नेक्स्ट फैक्टर। अगर मेरा कोई एम्बिशन है तो मेरा सबसे पहला काम यह है कि मैं उस एम्बिशन के बारे में जानूं तो सही कि मैं इसको अप्लाई कहाँ पे कर सकता हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू कासिम अली शाह फाउंडेशन के, और उसके बाद उसामा, मेरी कल क्लास हुई सैटरडे को आपसे, और यू रिक्वेस्टेड फॉर मी कि हमें आना है। आई इमीडिएटली स्पोक टू उसामा एंड ही सेड जी हाँ क्यों नहीं, फ़ौरन बुलाएं उनको। सो हमने मंडे को आज आ भी गया। इट्स क्वाइट, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आबिद साहब ने बात की रेलेवेंस के हवाले से, और उसके बाद उसामा ने बात की सोने की ईंट के बारे में। आपसे जब मेरी डिस्कशन हुई तो आप ये चाह रहे थे कि हम अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें कुछ उस चीज़ के बारे में बताइए। आज मैं आपसे बात करूंगा एक जिसको हम कहते हैं एक्स फैक्टर मल्टीप्लायर, राइट। याद रखें, मैं वैसे बहुत दफ़ा आपसे बात कर चुका हूँ, बहुत से लोग हैं जो कॉमन हैं, and then you have a multiplier as x factor which is equivalent to success, right। आप मुझे बता सकते हैं, हमने डिस्कस करना है, फर्ज कीजिए कि आपने एक सीवी बनाना है अपना, आप मुझे बता सकते हैं उस सीवी के अंदर एक्स फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? यस प्लीज। सर आपकी स्किल्स उसमें मैटर करेंगी, और दूसरा ये कि आप अपनी प्रीवियस कोई आपने जॉब वगैरह की है तो वो किस फील्ड में की है, वो आपके ठीक है रेफरेंस जी, शो करती है। थैंक यू वेरी मच जी। कंटेंट्स जो हैं वो उसका एक्स फैक्टर है, और बताइए। सर अगर रिसर्च वगैरह आपने किसी टॉपिक पे की है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कंटेंट्स। सर स्ट्रेंथ्स एंड ऑब्जेक्टिव। थैंक यू वेरी मच। कंटेंट्स। अभी तक मैंने आपसे सिर्फ एक ही एक्स फैक्टर जाना है, और वो है कंटेंट्स। सर द वे आपने अपनी सीवी को प्रेजेंट की, अच्छा, बनाई कैसे? चाहिए जी जनाब। पहली बात, एक्स फैक्टर इज योर कंटेंट्स। नंबर 2 इज लेआउट, ठीक है। नंबर 3, आप अपने आप को प्रेजेंट किस तरह से करते हैं कैसे प्रेजेंट करोगे? जब इंटरव्यू के टाइम पे? मैं तो अभी सीवी की बात कर, इंटरव्यू तो आई नहीं है अभी जी। एक्टिविटीज, हॉबीज मेंशन करके। कंटेंट्स। नहीं बस ठीक, अच्छा जी जनाब। यस, चलें जी। कंटेंट्स हो गए, लेआउट हो गए, और मैं इसको किसी हद तक ग्रामर कर लेता हूँ, वोकैबुलरी कर लेता हूँ, ऐसे ही है ना? डन। व्हाट एल्स? ऑब्जेक्टिव आपने क्या किया? चलें, ऑब्जेक्टिव भी कंटेंट्स का हिस्सा है। आपको जिस प्लीज। सर वो जॉब डिस्क्रिप्शन जिस अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग आपने अपने सीवी को डिजाइन करना होता है ताकि आप उसके रिलेवेंट अपने आप को। थैंक यू वेरी मच। कंटेंट्स। आप बात समझ रहे हैं? यस सर। जी प्लीज सर। सर द वे यू हैंडल द अदर्स माइंड। ओके फाइन, किसी के बारे में जो कंपनी है उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है उसकी बेस पे अगर आप उसे कस्टमाइज करते हैं तो आप इसकी बात कर रहे हैं ना? ठीक, जहां से किसी ने आपसे सर योर स्पेशलिटी। क्या स्पेशलिटी है? सर लाइक आप उस पे मेंशन करते हैं ना स्किल्स पे। जी जी, मैं ये करना चाहता हूँ या ठीक है। स्पेसिफिक आप लिखते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कंटेंट्स, लेआउट, ग्रामर, वोकैबुलरी। इसके ऊपर एक और चीज लगती है, वो आपकी पिक्चर है। दिस इज आल्सो एन एक्स फैक्टर, ठीक है जी। और क्या है? जिस पेज पे लिखते हो, जिस रंग में लिखते हो, ठीक है ना? और क्या होगा? किसने कहा? शाबाश, वेल डन। अब मुझे ये बताएं,
4000 CVs आए हैं मेरे सामने और मैं एज एन HR मैनेजर या HR ऑफिसर ऐसे स्कैन कर रहा हूँ, तो मैं किस CV के ऊपर मेरी नज़र रुकेगी? जो अट्रैक्ट करेगा। थैंक यू वेरी मच। 4000 CV जो है वो वाइट पेपर पे है, एक उसमें जो है ना वो ऑफ वाइट है, एक उसमें एंटीक पेपर है, ठीक है। बाकी सब के ऊपर स्कैन तस्वीरें लगी हुई हैं, एक CV के ऊपर एक अच्छी सी पिक्चर स्टेपल हुई हुई है ओरिजिनल। समझ आ रही है बात? आप सारे के सारे मैं स्कैन कर रहा हूँ और उसमें से एक ही तरह का लेआउट चल रहा है, बिकॉज हम यही करते हैं, हम जाके कहीं से टाइप करवा के ले आते हैं, वो लेआउट चल रहा है, ठीक है। और उसके नीचे जो है वो पता चलता है कि एक जो लेआउट है वो ज़रा मुख्तलिफ आ रहा है, बाकी सारे ब्लैक एंड वाइट में है, एक जो है वो कलर्ड में आ रहा है। दिस इज़ एन एक्स फैक्टर। आप अगर इस एक लफ्ज़ को अपने दिमाग में डाल लें कि दुनिया में कामयाबी अगर आपको चाहिए तो आपको हर काम करने में एक एक्स फैक्टर चाहिए। जब भी आप कोई भी काम करें उसमें से एक्स फैक्टर निकालें। अभी तक जितने लोगों ने भी हमारे साथ एक्सप्लेन किया, सबने कंटेंट्स की बात की, एवरीबॉडी स्पोक अबाउट इट। प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने किए हैं। याद रखिएगा, अभी जब आप इमीडिएटली अपना एक CV फ्लोट करेंगे ना, वो सबका एक जैसा होगा। मैक्सिमम क्या लिखा जाएगा उसमें? मैक्सिमम ये लिख देंगे आपके ये मैंने सब्जेक्ट पढ़े, ये मेरा उसमें CGPA रहा, यहाँ पे इस तरह से मैंने ये 2-3 प्रोजेक्ट्स किए, ये मैंने इंटर्नशिप की है, दैट्स ऑल। और सबका एक जैसा होगा। जो कोई और भी भेज रहा होगा ना, उसमें भी ये लिखा होगा, ये इंटर्नशिप की थी, ये मेरे सब्जेक्ट थे, ये फलां था, दैट्स ऑल। सो यू नीड टू फाइंड एन एक्स फैक्टर, ठीक है। अभी जो बात हुई, रेलेवेंस की बात हुई, अभी जो यहाँ पे बात हुई वो कॉन्फिडेंस की बात हुई, उसामा ने की। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको वो सोने की ईंट ढूंढनी है। याद रखें, वो सोने की ईंट जो है वो एक्स फैक्टर है। वो एक्स फैक्टर तुमने ढूंढना है, कोई भी काम करो। तो पहला काम हमने ये सीखा, मैंने कुछ ज़्यादा टेक्निकल बात नहीं की, वेरी सिंपल व्हाट आई एम टेलिंग टू यू। CV बनाना है तो ये सोचो कि अगर 100 CV पड़े होंगे, ये CV उसमें मुख्तलिफ कैसे लगेगा? दैट्स एन एक्स फैक्टर, इट्स वेरी सिंपल। फिर तमाम लोगों ने फार्मेसी फॉर्म D किया है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर हैविंग CGPA, मोस्ट ऑफ द पीपल आर हैविंग सम प्रोजेक्ट्स, मोस्ट ऑफ द पीपल आर हैविंग मे बी इंटर्नशिप डिटेल्स, तो सब पे लिखी हुई है। सो व्हाट इज द नेक्स्ट फैक्टर? अपीयरेंस। अभी तो मैं CV पे गया ही नहीं, सिवाय तस्वीर के। CV तो सिर्फ तस्वीर लगी हुई है। अपीयरेंस से मुराद आपका फॉर्मेट है। ओके, फॉर्मेट, आई एम सॉरी, मैंने गलत अंडरस्टैंड किया, ठीक है जी। आपको पता है कि एक ऐसा उसके अंदर सेगमेंट है जो सेगमेंट लोगों को मुख्तलिफ करता है, और वो सेगमेंट है नंबर 1, जो आपने कहा, जो मैंने देखा बहुत से लोग लिखते हैं, पता नहीं फलां लीडरशिप स्किल भी है, डिसीजन मेकिंग स्किल भी है, पता नहीं क्या क्या लिखा होता है, ठीक है ना जी। नो, एक ऐसा उसके अंदर सेगमेंट है जो डिफरेंशिएट करेगा, और वो सेगमेंट है आपके इंटरेस्ट एंड हॉबीज़। 99.99% केसेस में क्या लिखा होगा? बुक रीडिंग, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, ठीक है जी, और क्या? गार्डनिंग, दैट्स ऑल। आप मुझे बताइए, अगर वो भी सारा लिखा होगा तो फिर फ़र्क क्या है? ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप ये नहीं लिखते जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है कि आपकी जो कंप्यूटर स्किल्स हैं या टेक्निकल स्किल्स हैं वो क्या हैं, ठीक है। अगर आपने वहाँ पे ये लिखा हो दैट एक्सेल आता है, मुझे जो है वो फलां आता है, मुझे वर्डप्रेस आता है, मुझे फलां आता है, दैट इज़ एन एक्स फैक्टर। वो इमीडिएटली ऐसे उठाएगा उसको, ठीक है। पेविट बना लेता हूँ जी, मैं डैशबोर्ड बना लेता हूँ जी, अगर वो होगा वो फ़ौरन उठाएगा, कहता है हाँ दिस इज़ समथिंग विच इज़ डिफरेंट। सो प्लीज़, पहला सबक बहुत सिंपल, और वो ये है कि आपने अगर अपना CV बनाना है तो CV में एक्स फैक्टर डालना है। अब वो एक्स फैक्टर आपके ऊपर है कि आप कैसे बनाना चाहते हो, बिकॉज यू आर द बेटर जज हु कैन डू इट। सो पहली बात तो हम इस पे कर लेते हैं। नंबर 2,
इंटरव्यू। जनाब अब हम आते हैं इंटरव्यू के एक्स फैक्टर निकालते हैं ताकि आप बाकी लोगों से डिफरेंशिएट करें। जी बॉडी लैंग्वेज, शाबाश, कम्युनिकेशन, आई कांटेक्ट, कॉन्फिडेंस, चलें जी, बॉडी लैंग्वेज हो गई एंड देन यू आर हैविंग द कम्युनिकेशन, ड्रेसिंग, आई कांटेक्ट, एटीट्यूड, और बताइए, और बताइए, वॉइस, वो कम्युनिकेशन के अंदर आ गई। कॉन्फिडेंस, मैंने नहीं लिखा, सॉरी। व्हाट एल्स? नॉलेज, नॉलेज, थैंक यू वेरी मच। क्या नॉलेज? क्या रेलेवेंट नॉलेज? सबसे इम्पोर्टेंट जिस कंपनी में आप जा रहे हैं आप उसको कितना जानते हैं। ये नॉलेज में आ गया। नंबर वन तो आपका अपना टेक्निकल नॉलेज है और चांसेस ये हैं कि ज़्यादातर केसेस में आपसे कोई आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा सवालात नहीं होंगे, ठीक है। यस, नॉलेज अबाउट द जॉब जिसके लिए आपने अप्लाई किया, नॉलेज अबाउट द कंपनी जिसके लिए आपने अप्लाई किया, नॉलेज अबाउट योर सेल्फ एंड नॉलेज अबाउट दैट पर्सन हु इज़ टेकिंग एन इंटरव्यू इज़ एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। ये कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? बहुत आसान है आजकल तो, एवरीबॉडी इज अवेलेबल ऑन ए सोशल मीडिया। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये ढूंढना है कि हु इज़ द HR मैनेजर इन दैट कंपनी, हु इज़ द प्रोडक्शन और प्लांट हेड ऑफ दैट कंपनी, क्योंकि वही इंटरव्यू करेगा ना आपका, ठीक है। हु इज़ द इन चार्ज ऑफ द QA ऑफ दैट कंपनी। देन यू गो टू LinkedIn एंड यू ट्राई टू फाइंड आउट कितों पढ़िया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कहाँ कहाँ पे काम किया, किस किस डिजिग्नेशन पे काम किया। आप यकीन करें, योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, योर लेवल ऑफ रेलेवेंस इज एब्सोल्युटली डिफरेंट देन द रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स एंड दैट्स द नेक्स्ट फैक्टर। आज के बाद जब हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जब जाएंगे हमें सिर्फ एक ही लफ्ज़ याद होगा, वो है एक्स फैक्टर। सी सो आज हम एक्स फैक्टर यहां से लेकर जाएंगे और हर काम में एक्स फैक्टर ढूंढेंगे, एब्सोल्युटली, वेदर इट्स इन योर एजुकेशन, इट्स योर रिलेशनशिप, यू हैव टू फाइंड आउट एन एक्स फैक्टर। एंड प्लीज रिमेंबर, मैंने यहां पे जब लिखा था कि एक सब कॉमन है, multiply is X factor is equivalent to success। याद रखें ये मल्टीप्लायर है, ये जमा नहीं हो रहा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। If this X factor is 0, the answer is 0। If this factor is 2, अगर मैं इसको 1 कहता हूं तो ये 2 है। तो जितने ज्यादा आप X फैक्टर निकालेंगे उतने ही ज़्यादा कामयाबी के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। बाकी जो काम है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट यस एक बहुत इम्पॉर्टेंट, अभी थोड़ी देर में मैंने स्पेशली कल उसामा ने आपके लिए रिक्वेस्ट की कि हम आपका एक पर्सनालिटी एनालिसिस करते हैं, तो और भी कुछ लेकर जाएं यहाँ से आप। तो उससे ये होगा कि आपको ये देखना है अपनी पर्सनालिटी को देख के कि मुझे कौन सा काम करना। आपको याद होगा मैं आपकी क्लास के अंदर सिर्फ यही कहता हूं कि यार ये मार्केटियर है। क्यों है? उसकी वजह यह है कि एक मार्केटियर के लिए एक्सट्रोवर्ट होना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है, जो लोगों से मिले, प्रेजेंट करे, शर्माए ना, कॉन्फिडेंस। और बैक एंड पे जो लोग काम करते हैं वो इंट्रोवर्ट्स होते हैं, दे डोंट वांट टू मीट द पीपल, दे वोंट वांट टू सी देम एज वेल। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट हैव इन योर माइंड कि तुम जहाँ पे काम करने जा रहे हो वो क्या है। मेरी एक स्टूडेंट थी, वो मुझे याद है, मैं जब उसको देखता था, शी वॉज इन द फर्स्ट और सेकंड बैच, मैं उसे एक ही बात कहता था, मैं कहा तू मार्केटियर है,
तो नहीं सर मैंने इंडस्ट्री में जाना है। शी स्टार्टेड ए प्रोडक्शन जॉब, 2 साल काम किया, उसके बाद बेचारी ने फाइनली शी स्टार्टेड मैसेजिंग मी, सर जी मैं तंग आ गई हूँ सुबह से एक ही काम कर करके, आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट। मैंने कहा तो ये मैंने उस वक्त कहा था यू आर नॉट मेड फॉर दिस, कि सुबह आगे एक ही बैच निकाला, ये किया वो किया, यू आर नॉट फॉर दिस, यू आर टू एम्बिशियस फॉर दिस, राइट। सो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो भी आपने अपना करियर सेलेक्ट करना है वो करना है जो आपकी पर्सनालिटी से मैच करेगा। अभी उसामा ने कहा कि जब तुम्हारा पैशन तुम्हारा प्रोफेशन बनता है देन यू डोंट वर्क, फिर आपका घर जाने को दिल नहीं करता, इसलिए कि यू आर सो इंटरेस्टेड इनटू इट, यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग एल्स। सो दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट दैट यू आल्सो हैव टू फाइंड आउट द एक्स फैक्टर इन द जॉब जो आप करने जा रहे हो, बिकॉज आपके पास मल्टीपल काइंड के आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। You know it very well. You can go to the clinical side, you can go to the retail side, you can go into quality assurance, you can go to research, you can go to sales, you can go to marketing, you can go to the R&D, you can go to the international markets and all that. And that is very important that you must know the X factor जिस प्रोफेशन में आप जा रहे हैं, ताकि आप उसमें भी वो कामयाबी ले सकें जो कि बहुत ज़रूरी है, राइट। सो एनीथिंग एल्स यू पीपल वुड लाइक टू आस्क? मैं सिर्फ आज आपको सिर्फ एक ही लफ्ज़ याद कराने आया था और वो एक्स फैक्टर है। एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क प्लीज़ आस्क। यस प्लीज़। सर आपके जो सा पैशन या गोल है वो आइडेंटिफाई है, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप उनको फुलफिल कर सकें, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? बस सर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपका ज़िंदगी का गोल क्या है? सर मेरी ज़िंदगी का गोल है स्क्रिप्ट राइटिंग। स्क्रिप्ट राइटिंग है, राइट। और आप ये नहीं कर पाते बिकॉज बीइंग ए फार्मासिस्ट यू कैन डू इट, एम आई राइट? एंड यू डोंट गेट सेटिस्फैक्शन एज वेल। So do you know that a lot of companies currently offering you the remote kind of the job for content development and content writing? Do you know that? You don't know. ये सबसे बड़ी ज़्यादती है। अगर मेरा कोई एम्बिशन है तो मेरा सबसे पहला काम ये है कि मैं उस एम्बिशन के बारे में जानूँ तो सही कि मैं इसको अप्लाई कहाँ पे कर सकता हूँ। You getting my point? So you need to find out. There are so many opportunities available जहाँ पे कि आप अपने इस गोल को पूरा कर सकते हैं, अपने इस एम्बिशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं और आप पैसे भी कमा सकते हैं। You can earn the money out of it as well. हमारा इसका मतलब ये है कि सबसे कॉमन एक्स फैक्टर हम सब में क्या है? लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। और आप आज रेलेवेंट नहीं है। क्यों रेलेवेंट नहीं है? बिकॉज दिस इज एन एरा ऑफ डेटा। आज सबसे ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो डेटा एनालिटिक्स के अंदर हैं। वो रिसर्च एनालिटिक्स है, वो मार्केट एनालिटिक्स है, वो HR एनालिटिक्स है, ठीक है, वो फाइनेंस एनालिटिक्स है। उसमें उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। आप जो अभी आबिद साहब ने कहा, हम क्या करते हैं, हम ज़्यादातर केसेस के अंदर जानने की कोशिश नहीं कर रहे होते। वी नीड टू फाइंड आउट अ लॉट। वो जो खाली पढ़ता है वो कामयाब नहीं हो सकता। आई एम टेलिंग यू, राइट। इसलिए कि वो पढ़ने में जो बाकी वाला काम है जो आजकल बहुत रेलेवेंट, जैसे डिजिटल एरा, ठीक है, डिजिटल एरा में आपको तो ये सोचना चाहिए कि फार्मेसी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या रोल प्ले करेगी। दिस इज है आज के ज़माने के 3 बड़े जो कॉमन क्या कहते हैं एक्स फैक्टर्स हैं। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक ऑगमेंटेड रियलिटी और एक वर्चुअल रियलिटी। दिस इज ए डिजिटल एरा। अब हम IT एरा से निकल चुके हैं। वी आर एंटरिंग इनटू इट। आप तो ये देखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे अप्लाई किया जा सकता है फार्मेसी के अंदर। इफ़ यू डोंट नो अबाउट इट, सॉरी, आप आते हैं, पढ़ते हैं, वापस जाते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, फिर सुबह आ जाते हैं। और मे बी बीच में आप सोशल मीडिया यूज़ डेफिनेटली कर रहे होंगे, बट नॉट टू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट, बस मे बी टू हैव सम काइंड ऑफ द फन आउट ऑफ इट एज वेल।
आज जो है सबसे ज़्यादा जो नॉलेज है वो 85% इज़ ऑन यूट्यूब। हर थोड़ी देर के बाद एक नई आपके पास जो है वो आ रही होती है इंफॉर्मेशन। और कहाँ पे आ रही होती है? यूट्यूब। आज मैंने कुछ हासिल करना है ना, कोई नई न्यूज़, तो मैं न्यूज़पेपर नहीं खोलता डाउन। मैं कहाँ पे जाता हूँ? मैं सीधा यूट्यूब पे जाता हूँ। ठीक है जी। ये 2 घंटे पहली है, ये 1 घंटा हुआ है, इसको 30 सेकंड हुए हैं, ये अभी लाइव स्ट्रीम कर रही है। आप सोचें कि हाउ फास्ट यू आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन। तो प्लीज़ अगर हम ये समझ लें, जैसे आपने सवाल किया है, यू प्लीज़ रिमेंबर यू हैव टू फाइंड आउट एंड यू हैव टू गेट द नॉलेज। अगर आप में ये क्यूरियोसिटी नहीं है कि जो आप हासिल करना चाहते हैं वो कहाँ से आएगा और कैसे आएगा, आई एम सॉरी, फिर तो एक्स फैक्टर को तो छोड़ ही दे, वो तो बहुत देर की बात है। अभी तो हमें ये सोचना है कि हमने अपनी इंफॉर्मेशन या नॉलेज को बढ़ाना कैसे। ठीक है जी, राइट, थैंक यू। एक और सवाल, देन आई एम वाइंडिंग इट अप। वन मोर क्वेश्चन। सर आपने कहा कि हमें उस सोने की ईट को आइडेंटिफाई करना है। सर कैसे आइडेंटिफाई करें अगर किसी को पता ही नहीं है कि वो क्या है? बैठिए प्लीज़। वैसे तो बहुत दफ़ा इस पे बात हो चुकी है। 2-3 तरीके हैं। एक हम उसे कहते हैं सेल्फ एनालिसिस, लेकिन मैं इसको सेल्फ एनालिसिस नहीं कहता, मैं इसको सेल्फ रिफ्लेक्शन कहता हूं। रिफ्लेक्शन होती है मुराकबा। अब मैं अगर आपके सामने खड़ा हूं तो मेरी 4 डायमेंशंस हैं। एक मैं फिजिकली हूं, एक मेंटली, एक इमोशनली और एक स्पिरिचुअली। सो आई शुड नो एवरी डायमेंशन ऑफ माई सेल्फ। ठीक है। फिजिकल इज वेरी सिंपल, मेरा कद है, मेरा गाठ है, मेरा रंग है, यू नो ऑल दैट, यू नो व्हाट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी जो भी हम करेंगे, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, क्या है, ये आपकी पहली बात है। देन यू कम टू द मेंटल लेवल, यू मस्ट नो कि आपकी कैपेसिटी है क्या, यू नो व्हाट आर योर एम्बिशंस, और आपका नॉलेज लेवल उसके बारे में कितना है और आप कैसे इसको इन्हेंस कर सकते हैं। तीसरा है इमोशनल। आज आपको पता होगा कि आजकल सबसे कामयाब वो है जिसका इमोशनल क्वोशंट जो है वो सबसे अच्छा है, EQ जिसको हम कहते हैं। ठीक है, बिकॉज देयर आर सो मेनी चेंजेस आर हैपनिंग कि आपके लिए इस EQ का हाई होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे आखिर में स्पिरिचुअल है कि स्पिरिचुअली मुझे सेटिस्फैक्शन कहाँ से मिलती है। ये जो मेंटोरशिप है ना, ये बेसिकली स्पिरिचुअल कनेक्शन है। It is not emotional, this is not mental, this is not physical, this is directly spiritual connection है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप, मैं ऐसे बहुत सा कुछ लिख सकता हूँ। आपकी स्ट्रेंथ, आपका टैलेंट, आपका पोटेंशियल, आपकी वीकनेस, आपका एम्बिशन, आपकी सबसे बड़ी अभी तक की कामयाबी, ठीक है जी, आपकी लायबिलिटीज़, ये सारे के सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको मिलनी चाहिए। जब आप इसको ढूंढेंगे तो फिर ही तो आपको जो है पता चलेगा कि मेरे में है क्या, एंड देन यू कैन बी एबल टू फाइंड आउट द एक्स फैक्टर। आपको पता है कि इलामा इकबाल ने सबसे ज़्यादा जो शायरी की वो 2 चीज़ों पे की, एक खुदी के ऊपर, एक शाहीन पे। क्यों की खुदी पे? इसलिए कि जब तक अपने आप को तलाश नहीं करोगे तो फिर तुम कुछ कर नहीं सकते। वो क्या कहते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी क़ज़ा। ये क्या है? यू शुड नो योरसेल्फ, दिस इज द नेक्स्ट फैक्टर, दिस इज द नेक्स्ट फैक्टर। इसका मतलब है तकदीर भी तभी बनेगी जब तुम अपने आप को जानोगे। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। मेरा ख्याल है अपने आप को तलाश करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक आई विल एंड माई सेशन बिकॉज अगला वाला सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है और आई एम श्योर यू विल थॉरली एंजॉय इट। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।